नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, जैसे कि आपको जानकारी होगा ना, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी का दोस्तों सूचना आ गया है। अप्लाई डेट भी आ गया है, कितना पोस्ट है सारा कुछ आ गया है, क्लियर हो चुका है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहता है, कब से दोस्तों एज काउंट होगा, यहां तक कि दोस्तों ये भी आपको बताएंगे ना कि भैया कितना आपका एज है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारा कुछ आपको बताने वाले, सारा का सारा ऑफिशियल आ चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दोनों वैकेंसी का बात करेंगे, कांस्टेबल का भी और दोस्तों एसआई का भी। कुल मिलाकर पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि भैया कितना इसमें पोस्ट है। देखो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें ना, कुल मिला के आपका पोस्ट है 4660। कितना पोस्ट है? 4660, जिसमें से दो वैकेंसी मैंने बताया। पहला वैकेंसी कौन सा है भैया? ये कांस्टेबल का है। इसमें टोटल कितना पोस्ट है? इसमें आपका 4208 पोस्ट है। कितना है? 4208 पोस्ट हो गया। और दूसरा वैकेंसी कौन सी है दोस्तों? ये एसआई का पोस्ट है। इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितनी है? 452। ठीक है, 452 दोनों को प्लस करोगे तो भैया वैकेंसी कितना आ जाएगा? 4660 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अप्लाई डेट से स्टार्ट करते हैं कि आपका कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अप्लाई डेट, ठीक है, ये भी आ गया दोस्तों। देखो ये दोस्तों आपका फॉर्म 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। सारा का सारा ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ। 15 आपका अप्रैल 2024 से लेकर लास्ट डेट की बात करें ना तो आपका 14 मई 2024 लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने का। फॉर्म भरते समय दोस्तों आपका फी कितना लगेगा ये भी ध्यान समझिए। फी भाई 500 रुपये लगता है, जिसमें से 400 रुपया अगर आप एग्जाम दोगे ना तो आपको 400 रिफंड हो जाता है। ठीक है, बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं या दोस्तों फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 लगता है। और टोटल ये आपका अगर आप पेपर दोगे तब रिफंड होता है। रिफंड कहाँ पर होगा? इसके लिए दोस्तों आपका बैंक का डिटेल्स लगता है। अप्लाई करते समय अप्लाई करोगे ना तो बैंक का डिटेल्स, अपना अकाउंट नंबर, ये सब डालना होता है तो उसमें आ जाता है पैसा। एग्जाम दोगे तब, अब अगर एग्जाम नहीं दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया। अब देखो एज सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर एज इसमें क्या है, तो एज ध्यान से समझिएगा। एज में बता रहा हूं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें ना भाई, कब से एज आपका काउंट होगा, ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों आपका 1 जुलाई, ठीक है, 2024 से एज काउंट हो रहा है। यानी 1 जुलाई 2024 तक 18 साल मिनिमम होना चाहिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए। 18 से दोस्तों 28 साल, क्योंकि दोस्तों कोविड के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिला है, नहीं तो 25 साल ही होता। ध्यान रखिएगा, इस बार के लिए ही दोस्तों आपको छूट मिल रहा है 18 से 28 साल। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो ये ओबीसी वाले 18 साल से लेकर दोस्तों 31 साल तक। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आप 18 साल से लेकर दोस्तों, क्योंकि एक्स्ट्रा और छूट मिल रहा है तो ये 5 साल का छूट मिलता है, तो ये दोस्तों आपका 33 साल तक हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए मैंने बताया। अगर दोस्तों हम बात करें एसआई के लिए तो ये सेम आपका 20 साल से लेकर 28 साल होता है। ओबीसी का दोस्तों आपका 3 साल और एससी एसटी का दोस्तों आपका 5 साल का एज में छूट मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो ये दोस्तों मैंने एज बताया और टोटल पोस्ट बताया। अब रेलवे का कोई भी एग्जाम को आपको तैयारी करनी है तो मैं बेस्ट बुक आपको बताता हूं। देखो ये दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक है रेलवे ऑल एग्जाम के लिए। ये मैथमेटिक्स का मैथ का बुक है, सॉल्व पेपर, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है। 1996 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए ना एग्जाम, सबका इसमें संग्रह देखने को मिल जाएगा। ये एलपी में काम आएगा, एसआई में काम आएगा, कांस्टेबल आपका आरपीएफ में काम आएगा, जेई में, ग्रुप डी में, एनटीपी सब में काम आने वाला। तो ये ले लीजिएगा साथ में दोस्तों। देखो इसके अलावा ये रेलवे का आप लोग देख रहे हो ना, 27,000 क्वेश्चन का सार संग्रह है समान अध्ययन का, जिसमें आपका समान ज्ञान और समान विज्ञान का 1992 से 2022 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सबका आपका सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। और इसी पर आधारित आपका सभी रेलवे के एग्जाम में प्रश्न आएगा। काफी अच्छा बुक है, इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और ये रीजनिंग का भी दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का बुक आता है, सॉल्व पेपर 1996 से अब तक का 87 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे, क्योंकि टीसीएस नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तमाम रेलवे के एग्जाम में आपका काम आने वाला है, इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाएगा। अब देखिए एज मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, सिंपल है। क्वालिफिकेशन की बात करें ना, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे ना तो आप 10th पास है, कांस्टेबल के लिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 10th पास पर। बाकी दोस्तों हम अगर बात करें ना एसआई के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, परसेंटेज का इसमें कोई इशू नहीं है भैया, ओनली पास हो ना तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एसआई के लिए मैंने बताया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के। ठीक है भैया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। सबसे पहले आपका होगा ना, पहला स्टेज क्या है भैया, आपका रिटन है। दूसरा स्टेज आपका क्या होने वाला,
आपका फिजिकल होने वाला है। दूसरा जो चरण हो गया आपका फिजिकल है। और तीसरा आपका क्या होता है दोस्तों, मेडिकल। और दोस्तों आपका डीबी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 स्टेज होता है, 4 स्टेज मेनली होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिटर्न अगर हम बात करें तो रिटर्न में आपका पूछा क्या जाता है भैया, सिलेबस क्या है भैया, पहला नंबर ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का टाइम जो होता है ना, समय दोस्तों, ठीक है, ये आपका 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। पेपर में दोस्तों अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग, तो रेलवे का 1/3 आपका भैया, ये हमेशा फिक्स रखिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे ना तो 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग होती है। ये दोस्तों आप लोगों ने ध्यान समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने वाली क्या है ना, चाहे आप दोस्तों कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरो या दोस्तों एसआई के लिए, दोनों का अलग अलग भरना है आपको। अगर आपने ग्रेजुएशन है तो कांस्टेबल तो भरोगे ही, एसआई भी भर सकते हो। दोनों का सेम सिलेबस है, एक का तैयारी करोगे भैया दोनों का तैयारी हो जाएगा भैया, यही बेनिफिट है, ये समझ लिए। पूछा क्या जाता है भैया, सबसे पहले ये मैं बताता हूं। पहला नंबर आपका सवाल जो रहेगा ना रीजनिंग से भैया, रीजनिंग से आपका क्या पूछा जाता है, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से हो गया। दूसरा आपका क्या है भाई, मैथ है। मैथ से आपका कितना क्वेश्चन है, मैथ से भी दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें तीसरा सबसे प्रमुख दोस्तों, जीके और जीएस से आपका 50 क्वेश्चन। टोटल दोस्तों 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट, 1.5 घंटे के समय, 1/3 ये सवाल रहता है। एक का तैयारी करो दोनों हो जाएगा, समझ लिए इस बात को। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल की तो भैया इसमें फिजिकल क्या होता है, फिजिकल के लिए हाइट वगैरह, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया कांस्टेबल का, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कांस्टेबल में अगर आप दोस्तों मेल हैं और दोस्तों फीमेल, दोनों का अलग अलग होता है, मेल फीमेल का बता रहा हूं। हाइट कितना चाहिए सभी के लिए दोस्तों, 165, चाहे आप कांस्टेबल में भरो या आरपीएफ के लिए, हाइट हो भाई आपका 165, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 165। चलो पहले रनिंग से स्टार्ट करते हैं भैया। 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है, मेल कैंडिडेट का बात कर रहा हूं, समय मिलता है 5:45 का, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें तो भाई 800 मीटर का आपका रनिंग होता है, समय कितना मिलता है, 3:40 का, ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड का, क्लियर है। चलो अगर हम बात करें दोस्तों आपका लॉन्ग जंप का ना, तो मेल में दोस्तों आपका 14 फीट और फीमेल में दोस्तों आपका 9 फीट। अगर बात करें दोस्तों अगर हाई जंप की ना, तो हाई जंप कितना होता है, ये आपका 4 फीट और 3 फीट, क्लियर है। चलो अब एसआई के लिए दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो एसआई के लिए ध्यान समझिएगा। सेम दोस्तों एसआई के लिए थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है, रनिंग आपका 1600 मीटर ही होता है, लेकिन टाइमिंग 6.5 मिनट का आपका समय मिलता है, ठीक है, मेल की बात कर रहे हैं। फीमेल का दोस्तों 800 मीटर का होता है, टाइमिंग कितना होता है, 4 मिनट का टाइमिंग होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप कितना होता है भैया, 12 मीटर, फीमेल में कितना होता है दोस्तों आपका, फीमेल की बात करें तो आपका 9 होता है, 9 फीट दोस्तों, मीटर नहीं माफ कीजिएगा, ठीक है। बाकी हाई जंप आपका 3.9 फीट और दोस्तों यहाँ पर 3 फीट। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ फिजिकल के बारे में जानकारी दे दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल का सारा हाइट वगैरह सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। तो ये है फिजिकल। तो दोस्तों 5:45 अगर कांस्टेबल में भरोगे तो समय मिलेगा, फीमेल का 800 मीटर 3:40। सेम एसआई के लिए दोस्तों 6.5 मेल का, फीमेल का आपका 800 मीटर 4 मिनट। लॉन्ग जंप 14 फीट कांस्टेबल के लिए, अब फीमेल में दोस्तों कांस्टेबल के लिए 9 फीट, एसआई के लिए 12 और 9। हाई जंप 4, 3 और 3.9 और 3, क्लियर है। चलो ये मैंने आपको बता दिया। 15 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, तो रेलवे के लिए भैया आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। दोनों का मैंने एक ही वीडियो में बता दिया आपका, ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे आप लोग पूछोगे कि सर इसका पेपर कब होगा, देखो पेपर अभी समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों पहले एएलपी है, उसके बाद दोस्तों आपका टेक्नीशियन है, ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका आरपीएफ का देखने को मिलेगा। तभी आपका 4-5 महीने का समय मिल रहा है, तो आप अच्छे खासे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब इसमें देखोगे ना अलग अलग जोन वाइज दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलता है, तो जोन वाइज कटअप पे भी अंतर होता है। कहीं कटअप दोस्तों 105 चला जाएगा, कहीं 80 पे होगा, तो वो अलग एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे किस जोन में कहाँ कटअप कम जाता है। हालांकि जोन वाइज वैकेंसी भी जब निकलेगा ना 15 तारीख को, उस दिन आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगा। आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।